हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और भूतिया कहानी लेके आई हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की कहानी। गोपी नगर नाम का एक गांव है। ये गांव बहुत अमीर है। यहाँ के लोग सिर्फ अपने काम से मतलब रखते हैं। ऐसे लोगों को मतलबी कहा जाता है। इसी गांव में एक पीपल का पेड़ है जो बहुत ही घना है, जिसके नीचे एक चबूतरा बना हुआ है। सब लोग हंसी खुशी रहते हैं यहाँ। लेकिन एक दिन भिखारन बुढ़िया भीख मांगते हुए गोपी नगर गाँव में पहुँच जाती है। वो मोहन के घर दरवाजे पर जाती है और भीख मांगती है। बुढ़िया कहती है, बेटा कुछ खाने को दे दो, भूख लगी है, भगवान आपको धन देंगे। तभी मोहन कहता है, सुबह सुबह भीख कौन मांगता है काम पर जाने के समय, जाओ आगे, अभी मैं काम पर जा रहा हूँ। तभी बाहर की आवाज़ सुनकर अंदर से कमला बाहर आई और कमला कहती है, रुको मैं इनके लिए कुछ खाना लाई हूँ। बुढ़िया कहती है, भगवान भला करे बेटा। बुढ़िया खाना लेकर चली जाती है। तभी मोहन कहता है, क्या ज़रूरत थी खाना देने की, पैसे की बर्बादी करती हो और लोग हमसे अमीर होते जा रहे हैं और तुम हो कि बस पैसे उड़ा रही हो। तभी कमला कहती है, तुम बिना मतलब की बात मत करो, खाना खराब हो चुका था इसलिए दे दिया। खाना लेकर भिखारन बुढ़िया पीपल के पेड़ के नीचे चली जाती है। खाने को खोलती है तो उसमें से बदबू आती है और गौर से देखा तो उसमें कीड़े पड़ चुके थे। गरीब बुढ़िया ने खाना फेंक दिया और दूसरे घर में भीख मांगने चली गई। वहाँ उसे एक सिला नाम की औरत से बोलती है, भगवान भला करेगा बेटा तुम्हारा, मुझे कुछ खाना दे दो और हाँ गंदा खाना मत देना, मैं पहले से ही बीमार हूँ और बीमार हो जाऊंगी। तभी सिला कहती है, हाँ हाँ भीख मांगती हो और ऊपर से फरमाइश, जाओ नहीं है मेरे पास कुछ देने के लिए। गरीब बुढ़िया वहाँ से दूसरे घर चली जाती है खाना मांगने के लिए। एक आदमी ने थोड़ा खाना दिया। बुढ़िया कहती है, बेटा थोड़ा सा खाना और दे दो, इसमें पेट नहीं भरेगा। तभी वो लड़का कहता है, देखो इससे ज़्यादा नहीं दे सकते, महंगाई का ज़माना है, पेट्रोल कितना महंगा हो गया है पता है। गरीब बुढ़िया को गांव के लोगों से इतनी कम भीख मिलती थी कि उसका पेट नहीं भर पाता। कुछ दिन में वो और ज़्यादा कमज़ोर हो गई। बहुत गर्मी होने के कारण एक दिन बुढ़िया को बहुत ज़ोरों से प्यास लगती है। वो आसपास पानी ना मिलने के कारण वो लोगों के घर जाकर पानी मांगने लगती है। लेकिन वहाँ के लोग इतने मतलबी हैं कि गरीब बुढ़िया को पानी भी नहीं दे रहे थे। वो बुढ़िया कहती है, पानी दे दो, कोई तो मुझे पानी दे दो। उसे कोई भी पानी नहीं देता। उसे देखते ही वहाँ के लोग उसे भगा देते थे। लोगों के घर जाकर वो बहुत थक चुकी थी, लेकिन उसे एक बूंद पानी पीने के लिए नसीब नहीं हुई। चलते चलते वह उस पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। कुछ देर बाद बीमारी और पानी ना मिलने के कारण बुढ़िया की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। बुढ़िया के मरने के बाद वहाँ अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगती हैं। जब रात को सब लोग सो रहे होते हैं तो आधी रात को एक औरत के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। ये आवाज़ इतनी तेज होती है कि पूरे गांव को सुनाई देती है। रोने की आवाज़ के साथ साथ चीखने चिल्लाने की आवाज़ भी आने लगती है, जिससे लोग और भी ज़्यादा डरने लगते हैं। गांव के लोगों ने एक मीटिंग बुलाई। सब लोग उसी पीपल के पेड़ के नीचे इकट्ठे होते हैं। उनमें से एक आदमी बोलता है, गांव वालों ये क्या हो रहा है? गांव में रोज़ रात को एक औरत के रोने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। तभी एक औरत बोलती है, इसका क्या उपाय है? मेरे बच्चे बहुत डर रहे हैं। तभी एक दूसरा आदमी बोलता है, सभी लोग रात को अपने अपने घरों में हनुमान चालीसा बजाओ, इसके बाद आवाज़ आनी बंद हो जाएगी। लेकिन एक दिन मोहन उस पीपल के पेड़ के नीचे से जा रहा था कि उसकी कार खराब हो गई। पीपल के पेड़ के नीचे से जो भी गुजरता तो उसकी तबीयत खराब हो जाती थी और उसे तेज़ बुखार हो जाता था। तो कभी हंसने की आवाज़, तो कभी रोने की आवाज़, तो कभी किसी के बात करने की आवाज़ आती थी। ये सारी बातें लोगों के डर को अंदर से और ज़्यादा बढ़ाती जा रही थी। एक दिन अचानक गांव में पीपल के पेड़ के पास रहने वाला एक व्यक्ति कुछ दिनों में लापता हो जाता है और सुबह पता चलता है कि उसकी मृत्यु हो गई और उसका शरीर उसी पीपल के पेड़ के नीचे पड़ा हुआ मिलता है। इस बात ने गाँव वालों को और भी ज़्यादा डरा दिया था। तभी कमला कहती है, कोई भी शाम होने के बाद घर के बाहर नहीं निकलेगा। गांव के सब लोग अपने घर के दरवाजे को बंद रखते हैं ताकि कोई गायब ना हो जाए। मोहन कहता है, और उस पीपल के नीचे तो भूल कर भी नहीं जाना,
भूत रहता है, उस पर कुछ भी हो सकता है। तभी कमला और मोहन के बच्चे बोलते हैं, ठीक है, हम लोग नहीं जाएंगे। बच्चे चादर ओढ़कर सो जाते हैं और पूरे गांव में लोग बहुत डरे हुए हैं। कोई भी घर के बाहर नहीं निकलता है। पूरे गांव में मानो मातम सा पसरा हुआ है। मोहन और गांव के कुछ लोग एक साधु के पास जाते हैं और उस साधु बाबा से पूछते हैं, हम लोग एक बुढ़िया को भीख नहीं देने के कारण परेशान है बाबा, वो भूख और बीमारी से मर गई है। तभी बाबा कहते हैं, ये सब जो भी हो रहा है उसमें तुम सब गांव वालों की ही गलती है। तुमने एक बीमार और गरीब बुढ़िया को अपने लालच और निर्दयता के चलते मार डाला। तुम लोग उसे 2-4 रोटी भी नहीं दे सकते, जिसके कारण उस बुढ़िया की जान चली गई और वो अब अपना बदला ले रही है। गांव वाले डर जाते हैं और साधु बाबा से पूछते हैं, क्या इसका कोई इलाज नहीं बाबा जी? बाबा कहते हैं, हवन पूजा का इंतजाम करना होगा, तब शायद कुछ हो सकता है। तब सभी गांव वाले बोलते हैं, ठीक है बाबा, हम सब तैयार हैं। हवन पूजन शुरू हुआ। साधु के मंत्र उपचार से चुड़ैल प्रकट हुई। तभी चुड़ैल कहती है, हे साधु, तुम इस मामले में क्यों पड़ रहे हो? तुम अपने रास्ते चले जाओ, वरना तुम्हें भी मौत मिलेगी। तभी बाबा कहते हैं, देखो, इंसानों से गलती हो जाती है, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारे नाम का मंदिर बनवा देते हैं, लोगों को परेशान करना छोड़ दो। तभी चुड़ैल हंसते हुए बोलती है, जिंदे पर तो कुत्ते से भी ज्यादा बुरा व्यवहार किया और अब देवी देवताओं की बराबरी दे रहे हो। मैं उस लायक नहीं हूँ, मैं चुड़ैल हूँ, चुड़ैल। तभी बाबा कहते हैं, कुछ तो उपाय होगा जिससे कि तुम लोग गाँव वालों को छोड़ दो। चुड़ैल कहती है, एक उपाय है, इन सब पापियों को गांव छोड़ना पड़ेगा, वरना सब मारे जाएंगे। और साधु तुम भी चले जाओ, क्योंकि गुनहगारों के साथ बेगुनाह भी मारे जाते हैं। इस गांव को मेरा श्राप है कि जो भी इस गांव में रहेगा वो मरेगा जैसे मैं मरी थी। ये बोलकर चुड़ैल गायब हो जाती है और साधु गांव वालों से बोलता है, इसका कोई इलाज नहीं, जब तक वो अपना बदला नहीं ले लेती वो शांत नहीं होगी। धीरे धीरे लोग बीमार होने लगे और बीमारी बढ़ती जा रही थी, जिसके कारण गोपीनगर वालों को उस गांव को मजबूरी में छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ा। लोगों को उनकी एक गलती के कारण अपना अपना घर, अपनी ज़मीन जायदाद सब छोड़कर जाना पड़ा। यह गांव अब सुनसान पड़ा है। यहाँ अब तो ना कोई आता है और ना ही कोई रहता है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।